मिडिल ईस्ट के दो ऐसे मुल्क जिनके बीच तनाव और टकराव का इतिहास काफी पुराना है, ईरान और इजराइल। बीते दिनों गाजा में हुई इजरायली बमबारी के बाद दोनों देशों के बीच जुबानी जंग जारी है। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए हमले के बाद ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इस हमले में ईरान ने अपने कई अधिकारियों की शहादत दी। हमले के 13 दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल के दिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर हमला बोल दिया। ईरान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें दागी गईं। हालांकि ईरान असफल रहा क्योंकि इजराइल के मुताबिक ईरान की ओर दागी गई 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों ने 99% को हवा में नस्तनाबूद कर दिया। इस हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम पर है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध तेज होने की आशंका से भारत सहित पूरी दुनिया सहमी हुई है। दरअसल ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण भारत पर खासा असर पड़ेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, इस तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी देखा जाएगा। भारत दोनों देशों से कारोबार करता है, साथ ही अगर दोनों मुल्कों में इसी तरह की तनातनी रही तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो चिंता की वजह बना हुआ है। इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों में तनाव बढ़ते ही बयान जारी कर दोनों देशों में संयम बरतने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी से चिंतित है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। हम तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। दरअसल भारत ईरान को चाय, कॉफी, बासमती चावल और चीनी का एक्सपोर्टेशन करता है और ईरान से भारत पेट्रोलियम, कोक, मेवे इम्पोर्ट करता है। इजराइल भारत का पुराना सहयोगी रहा है, खासकर रक्षा और तकनीकी से जुड़े क्षेत्र में वो भारत को मदद करता है। वहीं क्षेत्रीय सुरक्षा के हिसाब से भारत के ईरान से अपने हित हैं। अगर पिछले साल के कारोबार का आंकड़ा देखें तो 2023 में भारत ने इजराइल से लगभग 90,000 करोड़ का कारोबार किया और ईरान से 70,000 करोड़ रुपए का। मौजूदा हालात की बात करें तो अगर दोनों देशों में विवाद बढ़ा तो इजराइल ओमान की खाड़ी में होर्मुज पास इलाके से जहाजों की आवाजाही रोक देगा और ईरान पहले ही स्वेज नहर को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। स्वेज नहर और होर्मुज पास में किसी भी तरह की रुकावट तेल की सप्लाई को बड़ा हिस्सा प्रभावित कर सकती है। इन सब अटकलों के बीच तेल के बाजार पर इसका असर दिखाई देने लगा है। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो खुदरा पेट्रोल डीजल की कीमत पर असर पड़ना तय है। हालांकि चुनाव की वजह से सरकार तेल की कीमत बढ़ने पर कुछ समय तक रोक लगा सकती है। युद्ध की संभावना भर से ही तेल की कीमतें 6 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। अगर बड़े पैमाने पर जंग हुई तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली जाएंगी। आर्थिक सुस्ती का सामना कर रही दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये युद्ध बड़ी तबाही ला सकता है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं तेल पर ही आधारित है। इसका मतलब है कि कीमतों में इजाफा महंगाई को बुलावा देगा, जो भारत के साथ कई देशों को चिंता में डाल चुका है।